पर 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी पुलिस ने जब्त किया। जी हां, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश पुलिस ने उदयपुर से जब्त किया है। उदयपुर से अहमदाबाद ये नकदी ले जाई जा रही थी। नोटों की गड्डियां देख पुलिस भी दंग रह गई। चुनावी दौर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए कामयाबी पाई है। खेरवाड़ा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही ये कहा गया है कि ज्यादा कैश आप कैरी ना करें, और वैसे भी ये कहें कि जो चुनाव आचार संहिता होती है उसके नियम में होता है कि एक निश्चित राशि से, यानी एक निश्चित कैश की रकम से ज्यादा कैरी नहीं किया जा सकता, आप लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदेशा यही होता है। देखिए गड्डियां देखिए, 2 करोड़ ये 500 रुपए की नोटों की गड्डियां हैं। कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, जाहिर तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख भी रहे हैं और इस खबर के बारे में डिटेल आपसे जानेंगे। कैसे ये मामला सामने आया? कपिल, आप सुन पा रहे हैं हमें? कपिल श्रीमाली से एक बार कांटेक्ट करने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि छोटी मोटी रकम नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर जो सीमावर्ती राज्य, यानी जिन राज्यों से सटी हुई सीमा है, चाहे वो हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो, वहां अलग अलग जिलों में कैश लाते ले जाते धरपकड़ हो रही है, क्योंकि मुख्य तौर पर पुलिस की निगरानी उन्हीं पड़ोसी और सीमावर्ती राज्यों की तरफ से आने जाने वाली किसी मूवमेंट पर है। और इसी लिहाज से लगातार हम इन खबरों के जरिए आप तक ये जानकारी पहुंचा भी रहे हैं कि लाखों रुपए का कैश बरामद हो रहा है, कई बार जाने में, कई बार अनजाने में, और अमूमन देखने में यही आता है कि छिपाकर इस नकदी को ले जाया जा रहा है। और जब सवाल पूछा जाता है तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है। लेकिन इसी कड़ी में उदयपुर से ये बड़ी रकम, 2 करोड़ की कैश की रकम बरामद हुई है। उदयपुर से गुजरात की सीमा लगी हुई है। अहमदाबाद उदयपुर से निकलते हुए, गुजरते हुए ज्यादा दूर नहीं है। हमारे कपिल श्रीमाली संवाददाता जुड़ चुके हैं। कपिल, कैसे पता चला पुलिस को ये सब? देखिए, पुलिस इस चुनावी दौर में बॉर्डर इलाकों में नाकाबंदी कर रही है और खेरवाड़ा थाना क्षेत्र जो कि बॉर्डर से बिल्कुल सटता हुआ है, वहां पर भी नाकाबंदी चल रही थी। उसी दौरान एक ब्रीजा कार को पुलिस द्वारा रुकवाया गया और रुकवा कर जब उसकी तलाशी ली गई तो सीट के नीचे बड़ी तादाद में 500 रुपए की कई गड्डियां जो है वो पुलिस को मिली। इतनी बड़ी नकदी देखकर पुलिस अचानक से आश्चर्यचकित हो गई और फिर जब थाने पर लाकर 2 लोगों को डिटेन कर उनसे पूछताछ की गई तो संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिल पाया। नोटों की गिनती की जा रही है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बताई जा रही है, जो कि उदयपुर से अहमदाबाद की ओर ले जाई जा रही थी। अब इस नकदी का क्या उपयोग होना था, ये कहां से आ रही है, इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो 2 लोग डिटेन किए गए उनसे पूछताछ की जा रही है। कपिल श्रीमाली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इसकी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी देने के लिए। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल डायरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने माना है कि लाल डायरी है, लेकिन वो लाल डायरी के उन 2 पन्नों के बारे में नहीं बता पाए जिनका राजेंद्र गुढ़ा ने जिक्र किया था। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बयान में खड़गे साहब ने आज 12 में कांग्रेस पार्टी की चुनावी सभा को घोषित किया बैक में, और चुनाव का आगाज करते हुए एक बार फिर लाल डायरी का जिक्र किया। और उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में यह कहा कि लाल डायरी में यह लिखा हुआ है कि अगली सरकार वापस कांग्रेस की बनने वाली है। मेरा तो प्रश्न खड़गे साहब से यह है कि लाल डायरी के जो 2 पन्ने कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री, जिनको हाल ही में महिला के सम्मान के प्रति आवाज उठाने के लिए निष्कासित कर दिया गया था, और डायरी की एक कॉपी लेकर के विधानसभा में जाने पर जिस तरह से फुटबॉल की तरह इकट्ठे होकर के और सारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने पीटा था, वो जो 2 पन्ने माननीय पूर्व मंत्री जी ने उद्घाटित किए थे, जिनके पास में वो डायरी है, ये जो खड़गे साहब ने पंक्ति लिखी है, जो पंक्ति बोली है, वो पंक्ति उस डायरी में उन मंत्री जी के द्वारा उद्घाटित किए गए पन्नों से पहले लिखी गई है या बाद में लिखी गई है? खड़गे साहब को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। और आइए अब